मनादार चारों का ब्रेकअप शुमार वशत कने चूँकि चाइना प्राइम मिनिस्टर तरताब और दोमिनिम का शंघाई तावन तंजीम और ग्वादर इंटरनेशनल एयरपोर्ट इफ्तिताह अबे दिगे बाज़ें पाकिस्तान और चीन दरमियान मुख्तलिफ शोबा तावन फ़ाहमती यादाश्त के असना आनी तबादला बूता तो चाइना प्राइम मिनिस्टर 11 साल तरताब अहमियत अवाला यर्दश्त वाला का पुत्रान कन गए मियाँ इब्रार साहब मेगुमा अमरदारी कन गए सीनियर तजिया कार चूँकि सी पे के हवाला ये गहरी नजरी आइए अंगेशन का पुत्रान कन। अस्सलाम वालेकुम मियाँ साहब। जी वालेकुम अस्सलाम। मैं सब बहुत शुक्रिया आपने वक्त निकाला है हमारे प्रोग्राम में शरीक हैं। तो हमने देखा कि चाइना और पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर ने ग्वादर इंटरनेशनल का इस्लामाबाद में वर्चुअल इफ्तिताह किया। इसके अलावा मुख्तलिफ शोबों में तावन की मुफाहमती यादाश्तों का भी तबादला हुआ। तो बुनियादी तौर पर आप क्या समझते हैं कि ग्वादर इंटरनेशनल एयरपोर्ट का इफ्तिताह किया गया, सी पैक के मुख्तलिफ मनसूबों में तेज़ी से काम जारी है, चूँकि पाकिस्तान अगर हम देखें कि उसकी जो मुआशी मामलात हैं तो किस हद तक पेशरफ्त होगी और चाइना का प्राइम मिनिस्टर के दौरा पाकिस्तान के लिए कितना अहमियत का आमिल होगी? सबसे पहले तो गवादर के तमाम रहने वालों को और गवादर में कारोबार करने वालों को मेरी तरफ से मुबारकबाद। चीन ने 55 अरब रुपीस की खतीर लागत से जो एयरपोर्ट बनाया था वो हवाले कर दिया गया है गवादर की आवाम के, और अब गवादर की मैनेजमेंट और गवादर की आवाम के पास ये अमानत पहुंच चुकी। अब ना सिर्फ ये कि गवादर के लोग उससे फ़ायदा उठा सकते हैं, बल्कि गवादर में रहने वाले और गवादर का सफ़र करने वाले तमाम लोग जो कारोबारी हजरात हैं और ये जो आपकी डायस्पोरा है, उस सब के लिए ये एक बड़ी अपॉर्चुनिटी है कि वो इससे मुस्तफ़ीद हों। दूसरी, जो चीन के वज़ीर आज़म तशरीफ़ लाए हैं और जो मुलाकातें हुई हैं अभी तक, वो तो बहुत अच्छी हैं और अच्छी अच्छी खबरें मिल रही हैं, और मज़ीद काफ़ी सारा कुछ जब तफसील जारी होगी तो उसमें जॉइंट स्टेटमेंट में आएगा। तो मेरे ख्याल में एक नया आगाज़ होने जा रहा है, और जो सिक्योरिटी है वो यकीनन न सिर्फ चीनी सरमायाकारों की बल्कि जितने भी बाहर से गैर ममालिक से सरमायाकार पाकिस्तान में इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, न सिर्फ ये कि चीन बल्कि खलीजी ममालिक के भी, आपने देखा होगा कि बलूचिस्तान में इन्वेस्टमेंट के लिए सऊदी अरब और यूएई के इन्वेस्टर्स भी बहुत ज़्यादा इंटरेस्टेड हैं, लेकिन वो भी यही बात कर रहे हैं बार बार कि सिक्योरिटी। तो सिक्योरिटी एक, आपको पता है, मुश्तरका जिम्मेदारी है पाकिस्तान की सिक्योरिटी फोर्सेस की भी, बलूचिस्तान की लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज की भी, और बलूचिस्तान के अवाम की, क्योंकि बहरहाल ये जितना भी फ़ायदा होना है वो कहीं ना कहीं आम आदमी को ही फ़ायदा होना है, और जितनी इन्वेस्टमेंट आएगी उतना कारोबार होगा, और जितना कारोबार होगा उसमें आम आदमी मुस्तफ़ीद होगा। फ़िलहाल तो यकीनन हम ये कह सकते हैं कि बलूचिस्तान के लोगों को इस सी पैक से अभी तक तो कोई बहुत बड़ा फ़ायदा तो नहीं हुआ है, और इन्वेस्टमेंट जो है वो आई भी है तो अभी तक उसका डायरेक्ट तो अभी तक इम्पैक्ट नहीं आया, लेकिन उम्मीद है कि अब जो नई इन्वेस्टमेंट्स आ रही हैं उससे आम आदमी को फ़ायदा होगा। यकीनन आम आदमी को उतना डायरेक्ट फ़ायदा नहीं हुआ, इनडायरेक्ट हुआ है, लेकिन उस कदर नहीं हुआ जिस कदर उम्मीद की जा रही थी या बलूचिस्तान के गवादर के लोग जो उम्मीदें रखते थे। लेकिन अब उम्मीद है कि इंशाल्लाह ये जब इसका इम्पैक्ट ज़रा ज़मीन पर आएगा ग्राउंड के ऊपर तो और ज़्यादा फ़ायदा। तो मेरे साथ दूसरी बात यह है कि हम देख रहे हैं कि जो ये वर्चुअल इफ्तिताह इस्लामाबाद में हुआ है, तो इस हवाले से सोशल मीडिया और मेन स्ट्रीम मीडिया पे ये जो है बहस जारी है कि इसका इफ्तिताह इस्लामाबाद में क्यों हुआ, ये तो ग्वादर में ग्वादर इंटरनेशनल एयरपोर्ट का इफ्तिताह होना चाहिए था। तो बुनियादी तौर पर आप इसको कैसे देखते हैं? देखिए, पूरी दुनिया में इन्वेस्टर्स जो हैं वो बहुत सिक्योर माहौल चाहते हैं और आपको सिक्योरिटी प्रोवाइड करनी पड़ती है। बदकिस्मती से हुआ यह है कि जब चीनी वजीर आजम वहाँ से आने का प्लान कर रहे थे तो सिर्फ चंद दिन पहले जिना एयरपोर्ट कराची के बाहर जो धमाका हुआ और जिसमें दो चीनी शहरी इंजीनियर जो थे और वो हलाक हुए और एक चीनी शहरी जख्मी हुआ, उससे बहुत नेगेटिव मैसेज गया। बिल्कुल। और वो इस किस्म के जितने भी वाकयात होते हैं तो सियाने कहते हैं कि जो इन्वेस्टर होता है वो चिड़ियों की तरह एक एक करके जमीन पे उतरता है, लेकिन जब कोई
छोटा सा भी खटका होता है तो उड़ सारे इकट्ठे जाते हैं। तो इस किस्म की एनवायरनमेंट में जहां सिक्योरिटी का बहुत बड़ा इशू हो और हर आम आदमी को मशकूक समझा जाए, ऐसी सूरत में इन्वेस्टर्स तो नहीं आ सकते। तो ये बदकिस्मती है कि ये इफ्तिताह तो होना चाहिए था गवादर में, बिल्कुल। लेकिन हमारी एक यूं समझ ली मुश्तरका ये फेलियर है कि हम वो नहीं कर पाए और ये वर्चुअली इफ्तिताह करना पड़ा। बट अभी भी खैर कुछ नहीं बिगड़ा, हम यहाँ से भी थ्रेड्स उठा के और इस धागों को इकट्ठा कर सकते हैं और इस सफ़र को, तरक्की का जो सफ़र है वो आगे चल सकता है। देखिए, यकीनन उतना तो फ़ायदा नहीं हुआ सीपैक से गवादर के अवाम को, लेकिन बहरहाल फ़ायदा तो हुआ है। कारोबार में थोड़ा सा तेज़ी आई है, लोगों को मयार ज़िंदगी बेहतर हुआ है। जितना होना चाहिए था वो यकीनन कुछ हमारी अपनी गलतियां हैं, कुछ मैसेज जो जा रहा है वो बड़ा नेगेटिव जा रहा है गवादर के हवाले से या बलूचिस्तान के हवाले से अमूमी तौर पर। तो ये यकीनन हम सब का फेलियर है, लेकिन उस फेलियर में जो जिम्मेदारी है वो हमने अपने ऊपर ही लेनी है। हम दूसरों को, गैर ममालिक को तो नहीं दे सकते। दूसरा ये है कि ये जो एससीओ अब हो रही है इसमें नई बातें हो रही हैं, यूरेशिया कॉरिडोर को बनाने की बातें हो रही हैं। तो आपको ये समझना होगा कि यूरेशिया कॉरिडोर अगर बनता है तो उसने बलूचिस्तान से ही गुजर के, अफगानिस्तान से गुजर के और सेंट्रल एशिया तक जाना है। तो उसके लिए एक और अपॉर्चुनिटी आ रही है। अभी देखिए, अफगानिस्तान ने यहाँ दरखास्त दी थी एससीओ में शिरकत के लिए, उसको अभी तो इजाज़त नहीं मिली। तो आज नहीं मिली तो अगली दफ़ा मिल जाएगी, उससे अगली दफ़ा मिल जाएगी। अफगानिस्तान ने बहरहाल एससीओ का हिस्सा बनना ही बनना है और अफगानिस्तान के एससीओ का हिस्सा बने बगैर ये यूरेशिया कॉरिडोर जो है ये कंप्लीट भी नहीं होता। गो कि इस वक्त चाइना ने यूरेशिया कॉरिडोर एक खोला हुआ है उज़्बेकिस्तान ताजिकिस्तान के जरिए, ठीक है, कजाकिस्तान, उज़्बेकिस्तान, ताजिकिस्तान के जरिए, लेकिन वो थोड़ा सा लंबा रास्ता है। तो अगर ये हम अपने यहाँ अमन ले आते हैं तो ये अब बड़ी अपॉर्चुनिटी आ जाएगी। तो उसके लिए फिर हमने ही तय करना है कि क्या हम उस बड़े तरक्की के मौके को, उससे फ़ायदा उठाने के लिए तैयार हैं, और अगर तैयार हैं तो फिर हमें यकीनन ये जो मनफी रुझानात हैं उनसे गुरेज करना होगा और तरक्की के लिए खुद भी तैयार होना होगा और अपने बच्चों को भी तैयार करना होगा। बिल्कुल आपने सर, आपने बिल्कुल दुरुस्त फरमाया। जो सरमायाकारी होगा, इसमें पुरअमन माहौल जो है बहुत ज़रूरी है। जैसा कि आपने भी फरमाया कि जो एयरपोर्ट की लागत है वो 55 अरब रुपए से ज़ायद है। लेकिन सवाल ये है कि अब ये इंटरनेशनल एयरपोर्ट, इसका बाकायदा इफ्तिताह हुआ है, एक जदीद तर्ज का एयरपोर्ट है जो चाइना ने बनाया, लेकिन जो फ़्लाइट ऑपरेशन या फ़िज़ाई तजारती सरगर्मियाँ आई उसके लिए भी सिक्योरिटी ज़रूरी है। तो आप क्या समझते हैं कि फ़्लाइट ऑपरेशन या फ़िज़ाई तजारती सरगर्मी जो हैं उसको पुरअमन बनाने के लिए पाकिस्तान या जो सिक्योरिटी इदारे हैं, ये उसके लिए कितना बड़ा चैलेंज है? मेरे ख्याल में चैलेंज तो देखिए ये बलूचिस्तान की आवाम के लिए है या गवादर की आवाम के लिए चैलेंज। देखिए, सिक्योरिटी फोर्सेस तो आपको पता है उन्होंने तो एक ख़ास किस्म का वो माहौल प्रोवाइड करना होता है, वो करेंगे, डेफिनेटली पहले भी कर रहे हैं। लेकिन मुझे अच्छी तरह याद है कि मैं कई बार गवादर एयरपोर्ट पे उतरा हूँ, और वो जो गवादर एयरपोर्ट था पहले वाला, वो जो बम्पी रोड था, आपको याद होगा, आपने भी कई दफ़ा सफ़र किया होगा जहाज़ का, तो वो कोई अच्छा तासुर नहीं छोड़ता था। अब ये देखिए इतना खूबसूरत ये एयरपोर्ट बना है, मेरे ख्याल में शायद इस्लामाबाद एयरपोर्ट से ज़्यादा खूबसूरत एयरपोर्ट है आपका, और इसीलिए मैंने सबसे पहले आपके अवाम को सबसे पहले मुबारकबाद दी कि इतना खूबसूरत एयरपोर्ट आपको मिला है। अब ये आपकी चीज़ है, आपकी असासा है, इसको आपने एहतियात से इस्तेमाल करना है, इसको आपने संभालना है, इसकी हिफाजत आपकी जिम्मेदारी है। जी डेफिनेटली सिक्योरिटी फोर्सेस अपना काम करेंगी, लेकिन असल में असासा तो ये गवादर के अवाम का है, तो वही उससे मुस्तफीद भी होंगे। तो ये तो हमने मिलजुल के करना है और ये एक चैलेंज है। अगर हम ये करने में कामयाब हो जाते हैं और एक हिफाजत का माहौल प्रोवाइड करते हैं तो डेफिनेटली इन्वेस्टर्स तो आना चाहते हैं, वो आ भी रहे हैं और वो आते रहेंगे, लेकिन फिर ज़्यादा तादाद में आएंगे, और जितना हम अच्छा माहौल उनको देंगे उतना ही अच्छा इन्वेस्टमेंट आएगी और उतना ही रोज़गार लोगों को मिलेगा, डायरेक्ट भी और इनडायरेक्ट।
तो मैं सब चूँकि आप बार बार इस बात को दोहरा रहे हैं कि जो मकामी लोग हैं उनको तो तरजीहात में शामिल होनी चाहिए डायरेक्टली और इनडायरेक्टली, लेकिन जो परसों हमने देखा चाइना के प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर के दरमियान मुख्तलिफ शोबों में तावन, उसकी वफायमती यादाश्त पे तबादला हुआ। इस दौरान ग्वादर इंटरनेशनल एयरपोर्ट का वर्चुअल इफ्तिताह भी हुआ, लेकिन उसमें जो बलूचिस्तान हुकूमत या चीफ मिनिस्टर बलूचिस्तान का या दूसरे आला हुक्काम वो मौजूद नहीं थे, इवन बलूचिस्तान की मीडिया मौजूद नहीं थी। तो इसको आप कैसे देखते हैं कि ये किस हद तक ज़रूरी है कि उनको भी मौजूद होना चाहिए था? जी, मेरे ख्याल में शायद ये तो वज़ीर आला बलूचिस्तान ही जवाब दे सकते हैं कि वो क्यों वहाँ मौजूद नहीं थे। लेकिन आपका बिल्कुल बात ठीक है कि बलूचिस्तान के वज़ीर आला को मौजूद होना चाहिए था वहाँ पे, और इससे अच्छा मैसेज जाता। लेकिन बदकिस्मती से हमारे लीडरों की जो तरजीहात हैं वो शायद कुछ और हैं, या वहाँ पे शायद बलूचिस्तान में जो इस वक्त सिक्योरिटी के चैलेंजेस हैं शायद वो उस हवाले से अपनी जिम्मेदारियों में मसरूफ होंगे। लेकिन बहरहाल यहाँ पे आपकी बात बिल्कुल बजा है कि वहाँ पे चीफ मिनिस्टर बलूचिस्तान की मौजूदगी या गवर्नर बलूचिस्तान की मौजूदगी ज़रूरी थी, और हमारी हुकूमत, हमारे हुक्मरान जो हैं उनको ये बात ख्याल रखनी चाहिए कि छोटे सूबों का ये जो एहसास महरूमी है इन चीज़ों से बढ़ता है जब छोटी छोटी ये जो डायनामिक्स होती हैं इनके ख्याल नहीं रखा जाता। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया मियाँ इब्रार साहब, अब टाइम निकाला हमारे प्रोग्राम में शरीक रहे। मड़ा दर को मियाँ इब्रार साहब सीनियर तज्जियाकार सीपे के हवाला या खासतौर पर BRI या ग्वादर पोर्ट ई दिगे माशी मामला इन सरा आगा पुत्रान कनगा आइए गुशक हमेशा के इवेंट के मुतलका खासतौर पर वफायमती यादाश्त ग्वादर इंटरनेशनल एयरपोर्ट है वर्चुअल इफ्तिताह। तो बलूचिस्तान वज़ीर आला के हस्ते आइए मौजूदगी या दिगे आला हुक्काम है बलूचिस्तान मीडिया या बलूचिस्तान वाहिद इलेक्ट्रॉनिक मीडिया या के चैनल वशन आइए इवेंट मौजूद नबुआ ज्ञान चरीशा ज़बार करना को 2 महीने मगमा गिनने के इश्तिहारात के हस्ता वधी के ये हवाला ग्वादर इंटरनेशनल एयरपोर्ट हवाला या चाइना प्राइम मिनिस्टर दौरे हवाला, चूँकि चाइना प्राइम मिनिस्टर चाइना बुनियादी इंटरेस्ट के हस्ते ग्वादर ही बलूचिस्तान ही या सीपे की, तो सीपे के महवर बलूचिस्तान है खुसूसन ग्वादर। तो ये हवाला के हस्ते इलाकाई मरदम बाद तरजीह दिए या ईशानी इश्तिहारात वधी के दिगे मीडिया सारा चला तो बाद वाश सारा बिजला परचा के मगंदे के बलूचिस्तान यकी चैनल वश न्यूज़ ही वधी के ये चीज़ा नहीं पजीराइया कनाया मल्लू का पेशदारक लोटा तो वादे ये हवाला वश न्यूज़ डालचार कनक मभी और 2 महीने मगा ग्वादर इंटरनेशनल एयरपोर्ट के हस्ते आई वर्चुअल इफ्तिताह हवाला बाज़ सवालात दिमा पैदा का या मेनस्ट्रीम मीडिया भी सोशल मीडिया भी अखबारात बिबा, तो आइए सरा वक्तन फ़वक्तन मगंदे के तज्जिया और तबसरा दिमा पैदा का आइए सर तनकीदम भी होगा कि पर्चा ग्वादरा आइए ग्वादर इंटरनेशनल एयरपोर्ट के हस्ते अब इंटरनेशनल एयरपोर्ट जनता भी होते बजाय ये वर्चुअल इफ्तिताह करने का, चूँकि चाइना एयरपोर्ट के हस्ते जोड़ को था तो इसे लागत 5 अरब कलदार है। तो इसे हमें बड़ा एक मजनी रनवे से 1800 किलोमीटर दराजियत, तो इसे तो का 2000 अगेश पाकिस्तानी और 200 चीनी इंजीनियर्स के हस्ता इंटरनेशनल एयरपोर्ट जोड़ करने के हवाला हाँ हिस्सा जोड़ता। तो बड़ा दर चारों का ब्रेक के बाद पता शुरू में साड़ी भी गेशन का पुत्रान करें।